हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस टी विद्याकुल में। आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 का पार्ट 2 प्रश्नावली 2D का पार्ट 2। तो चलिए इसमें पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 से यानी क्वेश्चन नंबर 4 से हम बताएंगे। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक बता चुके थे, ठीक ना। चलिए हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या बताना है। तो पहले तो शून्यक आपको दिया है, ठीक ना, इससे आप द्विघात बहुपद बना लीजिए। उसके बाद देखिए कितने शून्यक बन सकते हैं, ठीक ना, कितने बहुपद बन सकते हैं भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का शून्यक दिया है, जो शून्यक जो दिया है -2 और कितना दिया है और 5 दिया, ठीक ना, -2 और 5 दिया है। पहले तो एक काम करिए कि इसका आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर लीजिए। तो फार्मूला पता होता है ना, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है x² - शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल प्लस क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। देखिए पहले अगर शून्यक दिया है आपके पास तो पहले आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर लीजिए इस फार्मूले की हेल्प से, ठीक ना। देखिए यहाँ इधर किसके बराबर 0 होता है। अब ये शून्यक इसमें रख लीजिए, x² - शून्यकों का योगफल, इन दोनों को जोड़ लीजिए, -2 + 5 x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, इन दोनों गुणनफल कर लीजिए, गुणनफल कर लीजिए। ये ऐसे देखिए x² माइनस ये आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 3x प्लस 5 दूना के 10 -10 और कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक ना। x² - 3x प्लस माइनस -10 और कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपके शून्यक मिल गए, क्या मिल गए, ये आपके द्विघात बहुपद मिल गए भाई। शून्यक करें, आपके पास शून्यक दिया है, इसके हेल्प से आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिए, ठीक ना। ये पूछ रहा है कि कितने बहुपद बन सकते हैं, ये पूछ रहा है सवाल में ना, पूछ रहा है बहुपदों की संख्या कितनी होगी। आप देखिए बहुपदों की संख्या पूछ रहा है। अगर हम इसमें से अगर आपके पास एक ठो बहुपद मिल गया, इसमें अगर 2 से गुणा कर दें, इस वाले में अगर 2 से हम गुणा कर दें, दोनों इन इस पक्ष में और इस पक्ष में, देखिए इधर 0 है तो दोनों पक्ष में हम सेम नंबर से किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं, तो इस समीकरण पे इस बहुपद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो हम दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दे, 2 × x² - 3x - 10 भाग कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे 2x², 2 × 3 = 6, इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, 6x 2 दहा में 20 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपके पास एक तो ए बहुपद बन गया, एक तो ए बहुपद बन गया, ठीक ना। अगर हम मान लीजिए इस वाले बहुपद में, इसी आपका मेन नहीं है, अगर 3 से गुणा कर दे दोनों पक्षों में, 3 से कितना हो जाएगा इसमें, तो 3x² हो जाएगा, 3 × 3 = 9x, 3 दहा में 30। अब देखिए मेरे बताने की तात्पर्य है, अगर हम इसको हल करें तो यही शून्यक मिलेंगे, इसको हल करें तो यही शून्यक मिलेंगे। आप लोग हल करके देख लीजिएगा, इसको हल करेंगे तो यही शून्यक मिलेगा, अगर हम इसको हल करेंगे तब भी यही शून्यक मिलेगा, है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि कई ठो मिल रहे हैं, 2 3 4 5 6 कई ठो मिलेंगे, नहीं ना, मिलते चले जाएंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने बहुपद की संख्या होगी, तो ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। इसमें दिया 1 2 3, 3 से अधिक कितने होंगे, 3 से अधिक। आंसर में आप करेंगे क्योंकि 3 से अधिक मिला ना, पहला एक ठो मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा, पाँचवा मिलेगा, छठवा मिलेगा, ये नहीं मिलता चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 से अधिक, कितना हो जाएगा, ऑप्शन चौथा रहेगा 3 से अधिक, है कि नहीं, अधिक, 3 से अधिक मिलेगा, ठीक ना। ऐसे आप क्वेश्चन करिए। तो ये क्वेश्चन 5, त्रिघात बहुपद ax³ देखिए त्रिघात बहुपद 5वां क्वेश्चन, ax³ + bx² है,
प्लस सी एक्स प्लस क्या है डी है। ये त्रिघात बहुपद है का एक शून्य शून्य है, एक शून्य कितना दिया है शून्य का एक शून्य कितना दिया है शून्य दिया है, जीरो दिया है। तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल है। अब दो शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है तो आप जानते हैं, मान लीजिए इसके त्रिघात बहुपद है। अब त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक होंगे, माना शून्यक अल्फा बीटा गामा, ठीक ना। अब त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक होंगे, अल्फा बीटा गामा हमने ले लिया। क्योंकि अब देखिए जब तक ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हल नहीं करेंगे, हल करके जो आंसर आएगा उसी को आप ट्रिक करिएगा, है कि नहीं। अब ऑप्शन में जो आएगा उसी को ट्रिक करना आपको, ठीक ना, या फिर वहाँ पे रंगना पड़ेगा, आपको रंगिएगा। अब ये नहीं कि पता चलेगा कि अंदाजा करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसकी वजह से आप थोड़ा सा डिटेल में कर लीजिएगा रफ कार्य पे, तब उसके बाद करिएगा। अब देखिए अल्फा बीटा गामा है, तो अब हम दो दो शून्य को गुणनफल लेकर योगफल करते हैं, तो फार्मूला इसका ये होता है ना, अल्फा बीटा होता है, बीटा गामा होता है, गामा अल्फा होता है नहीं। इसका ये होता है तो इसका सी अपान ए आता है, बात बताए थे ना, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक होता है ना। अब का एक शून्य जीरो है, मान लीजिए अल्फा का मान जीरो है, क्या है पहला अगर एक शून्य जीरो दिया है, अल्फा का मान जीरो दे दिया है, ठीक ना। चाहे बीटा को जीरो ले लीजिए, चाहे गामा को जीरो ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, तो शून्य तो अल्फा को ले रहे हैं, तो यहाँ जीरो इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू जीरो क्या हो जाएगा सी अपान ए हो जाएगा। ए जीरो और ए जीरो कितना हो जाएगा, बीटा इंटू गामा कितना हो जाएगा सी अपान ए हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। यानी बीटा इंटू यानी दो शून्य को गुणनफल क्या आ जाएगा सी अपान ए आ जाएगा। तो इस ऑप्शन में आपका दूसरा आंसर सही है, क्या है दूसरा आंसर सही है, ठीक ना, है कि नहीं, दूसरा आंसर आपका सही रहेगा। देखिए क्वेश्चन छठवां, देखिए छठवां, अब क्या दिया है कि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x, देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x के शून्यकों का योगफल होगा। अब इसके ये तीन घात बहुपद है, त्रिघाती है, तो जाहिर सी बात है इसके जो शून्यक होंगे तीन होंगे। मान लीजिए अल्फा बीटा और क्या है गामा। देखिए अल्फा बीटा गामा है, तो इसका फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर इसमें तो है नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर गुणांक बटे एक्स क्यूब गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है बटे क्या होता है एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर गुणांक बटे क्या होता है एक्स क्यूब का गुणांक होता है भैया। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अब इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं, तो इसको जब नहीं है तो जीरो लेते हैं। एक्स क्यूब गुणांक कितना एक होता है, जहाँ कोई अंक नहीं होता वहाँ एक होता है, ठीक ना, यहाँ एक ले लेंगे, कितना हो जाएगा जीरो में एक का भाग तो जीरो हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन आपका तीसरा रहेगा। आंसर में तीसरा वाला ऑप्शन आप गोला करिएगा, ठीक ना, तो ऐसे आप करिएगा। देखिए क्वेश्चन 8 देख लीजिए, 7। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। अब पूछ रहा 4 ऑप्शन दिया, बुक के हिसाब से आप देखिएगा, ये नई वाली बुक है 2023-24 की, ठीक ना, इसी क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है कि शून्यक हैं, दोनों धनात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दोनों बराबर है। तो इसमें आप देखिएगा ध्यान से कि ये आपके द्विघात बहुपद है, अगर इसका फैक्टर करिए या फैक्टर मत करिए, ऐसे समझिए, अगर यह द्विघात बहुपद है तो इसमें कौन सा मान रखें, धनात्मक रखेंगे तभी जीरो बनेगा। जैसे शून्यक, अगर किसी द्विघात बहुपद का शून्यक निकालते हैं या द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वह शून्यक इसमें रखने पर, दो द्विघात है तो दो शून्यक किसके होंगे, दोनों शून्यक इसमें रखने पर अगर इसको जीरो बना देता है तो वह अंक इसके शून्यक कहलाते हैं। यानी कोई भी अंक का मान अगर इसमें रखते हैं वह अंक इसे जीरो बनाता है तो क्या करता है, यानी वह अंक इसके शून्यक कहलाते हैं। तो अगर धनात्मक रहेगा, कोई भी अंक अगर धनात्मक लेंगे, इसमें x की जगह पर रखेंगे तो क्या इसको जीरो बनाएगा, नहीं जीरो बना पाएगा। अगर ऋणात्मक अंक रखेंगे तभी
जाके इसे 0 बना सकता है। इसका मतलब ऑप्शन के हिसाब से दोनों ऋणात्मक होंगे। अगर दोनों अंक ऋणात्मक होंगे या दोनों शून्य ऋणात्मक होंगे, दोनों अंक इसमें रखेंगे ऋणात्मक वाला, तब इसको जाके 0 बनाएगा। इसका मतलब ऑप्शन के हिसाब से इसे करिएगा, ऑप्शन 2 वाला सही रहेगा, ठीक ना। फिर से एक बात बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर माइनस वाला अंक रहेगा, x के यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए x के यहाँ पर रखें माइनस वाली वैल्यू थी तो पॉजिटिव आ जाएगी, लेकिन यहाँ ऋणात्मक वैल्यू वही रखेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो a वाला और a वाला, a और a ऐड हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू ऐड करेंगे, माइनस में आएगा, ये दोनों प्लस में आएगा, हल हो जाएगा। यानी दोनों का हो जाएगा मान ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही रहेगा, ठीक ना। ऑप्शन के हिसाब से करिएगा इसको तो आसान हो जाएगा इस टाइप क्वेश्चन। 8वां भी उसी टाइप का है। 8वां भी है, क्या है, x² प्लस kx प्लस k है, ठीक ना। वही है, ऑप्शन में कौन सा है, पहला वाला ऑप्शन। दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, वही बात है। इसमें दोनों ऋणात्मक दिया है, इसमें दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों धनात्मक नहीं होंगे। अगर ये सब वैल्यू पॉजिटिव है तो दो, अगर सबकी, देखिए अगर कोई द्विघात बहुपद है, अगर उसके शून्यक जब भी निकालते हैं तो दोनों ऋणात्मक में आता है, ठीक ना। द्विघात बहुपद रहेगा तो इसमें क्या रहेगा, इसमें ऑप्शन पहला ही सही रहेगा, ठीक ना, है कि नहीं। अब देखिए नेक्स्ट वाला, है कि नहीं। अब नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन भाई 9वां, यदि त्रिघात बहुपद x² bx प्लस c डज नॉट 0 के शून्य के बराबर हैं तो। अब देखिए जब कोई भी अगर दिया रहे द्विघात बहुपद इस टाइप से x² प्लस bx प्लस क्या है c, और क्या है c डज नॉट 0 है। अगर इस टाइप से ax² प्लस bx प्लस c डज नॉट 0 है कि ना, के शून्यक बराबर हैं। जब शून्यक इसके बराबर होंगे तो इस वाले ऑप्शन में देखिएगा सी और ए विपरीत चिन्ह के नहीं हो सकते हैं, सी और बी विपरीत चिन्ह के हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, सी और ए एक ही चिन्ह के हैं, क्योंकि जब इसके शून्यक बराबर होंगे तो सी और ए का मान क्या होगा, विपरीत चिन्ह का होगा। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, ठीक ना। तो सी और ए एक ही चिन्ह के हैं, ठीक ना। जब कब, जब बराबर होंगे तो एक ही चिन्ह के होंगे, ठीक ना। अब 10वां भी देख लीजिए, 10वां भी देख लीजिए। यदि x² ax प्लस b के रूप के एक त्रिघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो तो ऑप्शन इसमें पहला ही सही रहेगा। दिया है इसमें कोई रैखिक पद नहीं होगा तथा अचर पद ऋणात्मक होगा, ठीक ना। जब एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक होगा तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक ना। अब 11 भी देख लीजिए। अब देखिए इसमें क्या, निम्नलिखित में से कौन एक त्रिघात बहुपद का आलेख नहीं है। द्विघात बहुपद का आलेख भाई देखिए, पहला वाला जो दिया है इस टाइप का दे दिया है ऐसे, तो ये द्विघात वाला है, द्विघात बहुपद है, आलेख है। दूसरा वाला ऑप्शन दिया है इस टाइप का, ये भी द्विघात बहुपद का है। तीसरा वाला दिया है आपका इस टाइप का, ये भी द्विघात है। चौथा वाला है आपका इस टाइप का, है ना, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है। ये 3 जगह कट कर रहा है एक्स वाले को, ये त्रिघात वाला है, ये द्विघात है, ये द्विघात है, यानी पहला दूसरा तीसरा तीनों द्विघात है। चौथा वाला त्रिघात वाला है, तो पूछ रहा है इसमें द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, यानी बहुपद पहला वाला द्विघात है, द्विघात वाला नहीं पूछ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन चौथा सही रहेगा, क्योंकि चौथा वाला क्या है, त्रिघात बहुपद का है, ठीक ना। चौथा वाला क्या है, त्रिघात बहुपद का है, तो चौथा वाला ये ऑप्शन आपका सही रहेगा, क्योंकि द्विघात के बारे में नहीं पूछ रहा है। कौन सा द्विघात नहीं है, इसका मतलब त्रिघात होना चाहिए, तो आप कौन सा ऑप्शन है, चौथा सही रहेगा, ठीक ना, त्रिघात। तो इस तरह से हम लोग यह चैप्टर कंप्लीट कर लिए। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।